जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अपने इस माइक्रो प्रोसेसर सीरीज में डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में हम कंप्लीट जानकारी जानेंगे। कंप्लीट किसके? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी जानेंगे। पहले समझते क्या है ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है क्या। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हमारा वो होता है जहां से हम कोई भी चीज से, जैसे डेटा हम कहाँ से, कोई भी चीज हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, या डेटा हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, आप कह सकते हैं। तो कहाँ से करते हैं, या कोई भी हम डेटा ट्रांसफर या कॉपी कोई भी मेमोरी से, कोई भी मेमोरी लोकेशन से, या कोई भी रजिस्टर से हम क्या करते हैं, उसे कॉपी करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। कहाँ? मेमोरी में करते हैं या हम उसको रजिस्टर में करते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। मतलब कोई भी डेटा और डेटा ट्रांसफर या कॉपी करते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन से, कोई भी रजिस्टर से, उसे कहाँ करते हैं? किसी भी मेमोरी लोकेशन और किसी अनदर रजिस्टर में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कंप्लीट क्या है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के, क्या क्या इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट ऑपरेशन है, क्या उसके ऑपरेशन कोड हैं, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या उसके कोड है, ये सारा चीज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो जो पहला हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को है वो क्या है? पहला हमारा MOV RD और RS और RS क्या है सर पूछेंगे। RD और RS आप सिंपल जानते हैं, जैसा कि RD क्या डिनोट करता है? हमारा डेस्टिनेशन का, कि हमारा जो रजिस्टर है वो डेस्टिनेशन उसका क्या है, वो डेस्टिनेशन। और S क्या है? हमारा सोर्स है। मतलब कोई भी रजिस्टर क्या होता है, मतलब इसमें MOV मूव वाले में होता क्या है, नाम से देखिए पता चल रहा है मूव। मतलब कोई भी रजिस्टर सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर करना या कॉपी करना, उसे हम बोलते हैं MOV RD और RS। तो इसका एग्जांपल सिंपल आप कोई भी इसको ले सकते हैं, कोई भी आप रजिस्टर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन कोई भी आप रजिस्टर ले सकते हैं, या 2000H ले सकते हैं, या बी जैसे ये तो डेटा हो गया। आप अगर बी रजिस्टर या कोई भी सी आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें। तो ये क्या है? एड्रेसिंग मोड इसका क्या है? एड्रेसिंग मोड जो होता है वही कि जिसमें आप ये कौन सा किस टाइप का है वो, तो किस टाइप का आप रजिस्टर में कर रहे थे ट्रांसफर, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड टाइप हो गया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका कि इसका एड्रेसिंग मोड क्या है, हमारा रजिस्टर मोड है। इसमें कोई भी फ्लैग मॉडिफाइड नहीं होता है। ये आपको पॉइंट रिमेम्बर होना चाहिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में कोई भी फ्लैग मॉडिफाइड नहीं होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, कोई जरूरी नहीं है केवल MOV वाला ही, बल्कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हो उसमें क्या होता है, आपका फ्लैग डिफाइंड नहीं होता है। तो अब दूसरे ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा ऑपरेशन हमारा क्या है? MOV R, मतलब इसका सिंपल क्या है, जो बाद में शो कर रहा है उसे हम सोर्स, इसे हम डेस्टिनेशन। मतलब कोई भी जो डेटा है उसका मेमोरी का, जो भी मेमोरी लोकेशन का जो भी डेटा है उसको कहाँ पे भेज रहा है, रजिस्टर में भेज रहा है, तो उसको हम सिंपल बोल देंगे। जैसे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिया है। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई भी आपका यहाँ पे मेमोरी डिफाइन था, मेमोरी HL था पेयर वाला, तो उसको F00H था। अब उसको डिफाइन उसमें, जैसे लेट सपोज दैट उसमें डिफाइन है यहाँ पे, कोई भी आप यहाँ पे मेमोरी चार्ट बना दिए उसका, जो कोई भी डेटा चार्ट बना दिए उसमें आपका FOHH ये है आपका। अब जानते हैं आपकी जो हमारा हाई वाला होता है उसको H से डिनोट करते हैं, और लोअर वाला HL से डिनोट करते हैं। तो F00H में क्या है आपका, जो F यहाँ पे सिंपल एक गलती हो गई है, थोड़ा सॉरी, यहाँ पे F000H है, ये आप याद करिए, देख लीजिएगा। तो F000 तो पेयर वाइज बनेगा, तो F0 और 00। तो F0 क्या है आपका हाई लेवल वाला है, और L क्या है आपका लोअर लेवल का है। तो ये सिंपली क्या है आपका, ये आपका, ये तो आपको पता ही होगा कैसे वो डिफाइन होता है। तो आपका कोई भी, जैसे कोई भी लोकेशन है, जैसे मान लीजिए 10H है या 20H है, कोई भी चीज है, तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे। पहले क्या था हमारा, मूव हम कर रहे थे, पहले हमारा जो C=20 था, लेकिन हम बाद में क्या किया, आफ्टर मूव C, M, तो M में हमारा क्या लोकेशन था, F00H। अब वो F00H पे यहाँ पे जाएगा प्रोसेसर की, क्या है हमारा F00H में है क्या, तो आप देखेंगे वहाँ पे 10H है, तो सिंपल हमारा C का वैल्यू जो आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्योंकि देखिए M क्या है हमारा, वो एक सोर्स है, मतलब वहां से हमको पता करना है कि वो है क्या, मैं वहां पे जो लोकेशन दिया है वहां पे जो डेटा है उसका वैल्यू क्या है, रजिस्टर है उस रजिस्टर का वैल्यू क्या है। इसलिए यहाँ पे हम C यूज किए क्योंकि रजिस्टर का बात करें। इसका एड्रेसिंग मोड एक तरीके से इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली डेटा डिफाइंड नहीं होता, इसलिए
इसलिए हम डायरेक्टली रजिस्टर भी नहीं, क्योंकि मेमोरी में जाओ, फिर उसके लोकेशन पे जाओ, फिर उसके बाद उसमें क्या स्टोर वैल्यू है वो देखो, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और आपको बताइए कि इन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में कोई भी फ्लैग मॉडिफाइड नहीं होता है। तो आप यहाँ पे सिंपल एक पॉइंट देख सकते हैं, ये सब में आएगा, ये कॉमन पॉइंट है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, MOV M, मतलब इसमें क्या हो गया, चेंजेस आ गया कि मेमोरी अब हमारा डेस्टिनेशन बन गया और रजिस्टर हमारा क्या बन गया, सोर्स बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आपका मेमोरी है, ये HL है, और यहाँ पे कोई भी रजिस्टर है, तो इसका एड्रेसिंग मोड इसका भी इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट रजिस्टर टू रजिस्टर या मेमोरी टू मेमोरी नहीं है, या मेमोरी टू मेमोरी भी होता भी नहीं है, क्योंकि वो डेटा इंस्ट्रक्शन टाइप का रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमारा जो मेमोरी है वो डेस्टिनेशन है और जो हमारा सोर्स है वो रजिस्टर है। तो मान लीजिए कोई भी आप रजिस्टर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे H या L कोई भी डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपका, कि कोई भी जैसे यहाँ पे MOV B, M है, तो B, M है आपका, तो B हमारा क्या है, हमारा जो यहाँ पे तो आपका B आपका रजिस्टर है, ये तो ऊपर वाला एग्जांपल हो गया कि कैसे रजिस्टर, हमारा जो रजिस्टर है वो सोर्स का डेस्टिनेशन बनेगा और वो हमारा जो M है वो सोर्स बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे B इक्वल टू यहाँ पे रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर करना, रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफर, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब एक कहेंगे कि सर MBI क्या है, उसमें तो MOV। अब समझिए जब भी आपका डेटा आए, जब भी रजिस्टर में या मेमोरी में डेटा आए, तो वहाँ पे हम MBI यूज करते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इसे बोलते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो MBI R डेटा, मतलब कि हमारा क्या है, R क्या है, रजिस्टर है, वो क्या बनेगा, हमारा डेस्टिनेशन बनेगा। अब कहीं ना कहीं सोर्स चाहिए तो सोर्स हमारा डेटा बनेगा। सिंपल एग्जांपल देखिए, MBI D07, मतलब 07 से एक सोर्स है हमारा जो D का वैल्यू दे देगा, सिंपल D इज इक्वल टू 07H, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ठीक वही बात MBI मेमोरी में भी होगा। ये अब इसे देखिए MBI हम 2 बाइट क्यों बोले, कि MBI M 1 बिट हो गया और डेटा हमारा 1 बिट हो गया, दोनों मिलाकर 2 बिट। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमारा जो मेमोरी है वो हमारा क्या है, डेस्टिनेशन, और डेटा हमारा सोर्स है। तो मेमोरी HL मान लीजिए कोई भी, उसमें डेटा स्टोर किए, इसलिए इसको सिंपल, ये भी क्योंकि अब डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो इसलिए एड्रेसिंग, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। नंबर ऑफ बीट आपको बाइट्स बता ही दिए, आपको 2 है। फिर उसके बाद कई सारे ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल है। अब सिंपल कोई चीज कठिन नहीं है। यहाँ पे देखिए MBI M, 20 है, तो M अब कैसे पता करेंगे, M इज इक्वल टू कोई भी HL 1000 है। जब देखिए यहाँ पे 20 है, मतलब 20 में क्या है हमारा 1000 सोर्स, 1000H का लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन 1000H मेमोरी लोकेशन है, तो HL में गया, HL हमारा मेमोरी हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इजी कॉन्सेप्ट है, इजी एकदम। फिर उसके बाद देखिए अगर हम आगे बढ़े, अब कहेंगे सर LXI RP क्या है। LXI RP कब यूज करते हैं, पहले LXI है क्या, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, मतलब इसमें जो भी डेटा होगा हमारा रजिस्टर पेयर के फॉर्म में होगा। अगर रजिस्टर पेयर के फॉर्म में तो हमारा सिंपल है, सिंपल सी बात है, सिंपल पेयर है तो हमारा 8+8 वाला होगा कॉन्सेप्ट, तो 16 बिट डेटा है। तो RP क्या है, हमारा रजिस्टर पेयर जो कि डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा, और 16 बिट डेटा क्या है, हमारा सोर्स की तरह काम करेगा। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम रजिस्टर पेयर यूज कर रहे हैं और डेटा यूज कर रहे हैं, वर्ड याद रखिएगा, डेटा, 16 बिट डेटा यूज किए हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। आप जैसा जानते हैं इसमें कोई भी फ्लैग डिफरेंट मॉडिफाइड नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब नंबर ऑफ बाइट्स सर पूछेंगे इसमें 3 कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रजिस्टर पेयर है, इसलिए रजिस्टर पेयर का 2 हो गया और इसका 1 हो गया, तो नंबर ऑफ बाइट सिंपल सी बात है 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं LDA एड्रेस। अब LDA एड्रेस क्या होता है पूछेंगे सर। LDA एड्रेस आपका सिंपल होता है क्या, लोड एक्यूमुलेटेड डायरेक्ट फ्रॉम मेमोरी। ये पॉइंट याद करिए, इसका फुल फॉर्म लोड एक्यूमुलेटेड डायरेक्ट फ्रॉम मेमोरी। अब इसमें आपको एग्जांपल देता है, पहले ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए LDA 5280H एड्रेस डिफाइन किए, तो 5280 पे गए, तो वहां पे हम देखिए यहाँ पे 5280 पे हम यहाँ पे कोई भी एक डेमो टाइप बना लिया। 5280 में हमारा क्या स्टोर है, 15H। अब हम देखें तो 15H हमारा कैसे अब डिफाइन होगा, 15H को आप क्या लिख सकते हैं, 15H जैसे आपका है तो यहाँ पे 15H, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, A इज इक्वल टू FOH, यहाँ पे से आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जब LDA का ऑपरेशन हुआ, LDA आफ्टर 5280, तो A इज इक्वल टू आपको 15 यहाँ पे सिंपल मिल गया। क्यों आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, क्या हो गया।
अब देखिए यहाँ पे जो 5820 था वो आपका डिफाइन था 15H में, तो हमारा 15H क्या होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, तो एक्यूमुलेटर में हमारा सिंपल आ गया 15H, कोई चीज कठिन नहीं है इसमें। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमारा आगे क्या है, एसटीए एड्रेस। एसटीए एड्रेस क्या है, स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट टू द मेमोरी। अब इसमें देखते हैं क्या है, देखिए स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट टू मेमोरी, मतलब मेमोरी में उसको स्टोर करना, एक्यूमुलेटर को स्टोर करना है, सिंपल ये भी है। देखिए एसटीए 5820 है, तो मतलब 5820 के पास क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा एक्यूमुलेटर क्या है 10H है, तो यहाँ पे 10H में सिंपल ऐड हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेस मोड, क्योंकि हमारा ये डायरेक्ट सिंपल है, वहां पे गए, जो भी हमारा दिया लोकेशन वहां पे गए, सीधे हम वहां पे जो वैल्यू था एक्यूमुलेटर का वो पुट कर दिए, और कोई फ्लैग इसमें अफेक्टेड नहीं होगा, मॉडिफाइड नहीं है। तो ये आप जानते हैं, ये सिंपल शुरू से सुने आ रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है हमारा एड्रेस, LHLD एड्रेस। LHLD एड्रेस में क्या है हमारा, लोड HL पेयर डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी, मतलब इसमें HL डिफाइंड है, लोड HL पेयर इसमें डिफाइन है जो डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी। अब देखिए नाम ही से पता चल रहा है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली एड्रेसिंग मोड, कोई भी फ्लैग इसमें डिफरेंट नहीं होगा। अब नंबर ऑफ बाइट इसमें 3 होगा। अब देखिए क्यों 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात हो रहा है किसका हो रहा है, पेयर का हो रहा है। आप देख सकते हैं भी लोड HL पेयर डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी, इसलिए 3 होगा। अब L आपका लोअर है इसलिए सिंपल एड्रेस है, H आपका हायर है इसलिए एड्रेस से एक ज्यादा है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, LHLD 4000H है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप मान लिए 4000H एक मान लिए, तो एक आपको मानना होगा क्या, 4001 मानना होगा। तो यहाँ पे आपका एक 10 डिफाइंड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर इसके ऊपर वाला एक जो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा 11 12 जो भी होगा वो आपका H में चला जाएगा, H रजिस्टर में। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आगे क्या है, SHLD एड्रेस। SHLD एड्रेस क्या है हमारा, स्टोर HL पेयर डायरेक्ट इन मेमोरी। देखिए वो क्या था, टू मेमोरी था, ये डायरेक्ट इन मेमोरी है। तो इसमें भी सिंपल जानते हैं ये कि एड्रेस आपका L है, एड्रेस आपका L में डिफाइन होगा, लेकिन यहाँ पे एड्रेस क्या है, वर्क किसके तरह कर रहा है, वो एक डेस्टिनेशन की तरह वर्क कर रहा है, और जो रजिस्टर है वो आपका कहाँ कैसे वर्क कर रहा है, एक सोर्स की तरह वर्क कर रहा है। और एड्रेस +1 हुआ तो आपका ये क्या होगा, H आपको डिफाइन करवाएगा, वो करेगा, सोर्स की तरह एक्ट करेगा। ये भी आपका डायरेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज नहीं है, स्टोर डेटा डायरेक्टली कर रहा है HL पेयर, डायरेक्ट नेम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट इन मेमोरी। इसमें कोई भी फ्लैग आपका अफेक्ट मॉडिफाइड नहीं है, अफेक्टेड नहीं है। और नंबर ऑफ बिट 3 ये जानते हैं, क्योंकि HL पेयर का बात हो रहा है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, कोई भी SHLD है 4, मान लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 4000H होगा, 4000H है, उसको हम डिफाइन कर देंगे सिंपल इस मेमोरी लोकेशन में, एक 4000 मान लेंगे, एक 4001 मान लेंगे, बीच में कुछ भी नंबर डिफाइन कर देंगे। ये हमारा SHLD है, स्टोर HL पेयर डायरेक्टली इन मेमोरी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, LOAXRP। अब बोलेंगे ये सर क्या है, LOAXRP क्या है आपका, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। देखिए नाम आ गया X, तो इनडायरेक्ट बाय यूजिंग मेमोरी पॉइंटर, मतलब मेमोरी पॉइंटर से आपका लोड एक्यूमुलेटर में क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है इनडायरेक्ट वे से। अब देखिए सिंपल क्या है हमारा, इसमें जो एक्यूमुलेटर हमारा इंस्ट्रक्ट जो हमारा डेस्टिनेशन की तरह वर्क करेगा, कहाँ से सोर्स है वो, आरपी मतलब रजिस्टर पेयर से। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट हो गया आपका। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे LOXB, मतलब इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें जो हमको B दे दिया, तो आगे वाला हमको पता है, क्योंकि जो हमारा ये लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्टली थिंक करना है, तो ये हमारा नंबर ऑफ पेयर अपने आप पता चल जाएगा। ये जो हमको दिया रहेगा LOX वो हायर का दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा हायर का। तो मान लीजिए बी दिया है, तो BC ये आपका डिफाइंड है 2050 में, तो 2050 में हमारा जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे कोई एक बना लिए, यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू होगा वो हमारा 156H दिया है, तो 156H हमारा स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, STAXRP, स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट बाय यूजिंग अ मेमोरी पॉइंटर। ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इसमें क्या है, आपका रजिस्टर पॉइंटर, जो रजिस्टर पेयर है उसमें को आपको आपका डेस्टिनेशन की तरह वर्क करेगा, और एक्यूमुलेटर आपका सोर्स की तरह। एग्जांपल देखते हैं, STAXB दिया है, तो आपका BC यहाँ पे डिफाइंड है, जैसे अब B दिया है तो आप आगे वाला तो सोच ही सकते हैं, क्योंकि आपका हमेशा जो STAX में हो गया, LOAX में हो गया, आपका हायर वाला ही होता है, वो आपको नेक्स्ट सोचना होगा। जो आप पेयर जानते हैं ना, HL का, BC का, DE का,
ये आप जानते हैं इसमें। तो ये उसके बाद इसमें क्या होता है, हमारा पेयर बना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जब हमारा पता चल गया BCH में हमारा डिफाइन हो गया, अब इसमें हम देखेंगे फिर मेमोरी में कि इस पोजीशन पे हमारा कौन सा एड्रेस डिफाइन है, तो 10 है, तो ये हमारा 10 यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे देखते हैं एड्रेस मोड क्या है, 1FH तक आपको डिफाइन, उसको आप क्या करेंगे कि आपको जो भी वैल्यू होता है उसको डिफाइन, जैसे 2608 है तो आप जानते हैं कि हायर अलग होता है, ये वाला हायर वाला है तो ये B में चला जाएगा और लोअर वाला आपका C में चला जाएगा। तो वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद भी पहले भी देख सकते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। STAX स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट बाई यूजिंग मेमोरी पॉइंटर, इजी कॉन्सेप्ट है। फिर एक चीज आपका लास्ट आ जाता है, कभी कभी आता है कि XCHG क्या होता है। अब देखिए XCHG क्या होता है, एक्सचेंज, नाम से पता चल रहा है एक्सचेंज। तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो एक्सचेंज करने के, लेकिन ये पॉइंट आपको याद करना है कि ये केवल HL और DE ऑपरेशन में ही होता है, रजिस्टर पेयर में होता है। तो H के साथ जो होगा वो D चेंज हो जाएगा, L के साथ E चेंज हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, सबसे इजी है। एग्जांपल XCHG देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं H और L का वैल्यू ये है, D और E का वैल्यू ये है, तो H का वैल्यू यहाँ से चेंज होगा आपका और ये वैल्यू आपका यहाँ से चेंज होगा। आप देख सकते हैं इस टेबल में कि H का वैल्यू अब 30 हो गया और L का वैल्यू आपका 40 हो गया, D का वैल्यू रिवर्स हो गया 12 उसका, E का वैल्यू ये सिंपल रहा हमारा। ये सब, ये जितने भी हमने देखा 13 वो क्या थे, हमारे जो जैसे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन थे। ये आप देख सकते हैं, सिंपल कुछ नहीं है, बस आपको पॉइंट याद होना चाहिए, वो कब कौन सा ऑपरेशन, कब कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना है, ये आपके माइंड में हमेशा ये फिट होना चाहिए। कब हमारा डेटा पूछ रहा है, कब हमारा रजिस्टर पूछ रहा है, कब हमारा मेमोरी पूछ रहा है, कब हमको ऑपरेशन को मूव कराना है, कब रजिस्टर पेयर पूछ रहा है, कब हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, कब हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, कब हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ये सारा पॉइंट आपको रिमेम्बर करना होगा, याद करना होगा कि कौन कौन सा ऑपरेशन, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन कब यूज करना है। ये रहा हमारा कंप्लीट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।